राम राम भैया विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस बार एसएससी और रेलवे में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी। अगर आप रेलवे ग्रुप डी तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करवाएंगे। दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? सी.वी. रमन को, होमी भाभा को, एपीजे अब्दुल कलाम को, या फिर विक्रम साराभाई को। दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम का जनक है वो ओमी भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन बी होमी भाभा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी पर्वत। दोस्तों, विश्व का पूछा गया तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, पंचायती राज व्यवस्था से, राष्ट्रपति शासन से, या फिर आपातकालीन शक्तियों से। दोस्तों, अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, या फिर नागार्जुन सागर बांध। दोस्तों, यहाँ भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये प्रश्न काफ़ी बार एसएससी और रेलवे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो टिहरी बांध इसका करेक्ट आंसर होगा। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, 1764 में, 1857 में, 1942 में। सन 1757 में जो दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि प्लासी का युद्ध जो है किन किन के मध्य लड़ा गया था। ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, या फिर जल संरक्षण से। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब होता था तो नीली क्रांति का संबंध किससे? तो मछली उत्पादन से ही नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर चेन्नई में। मेट्रो रेल जो सबसे पहले चलाई गई थी दोस्तों ये कोलकाता में चलाई गई थी। ऑप्शन सी कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, माइकल कॉलिंस, बज एल्ड्रिन। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 10, 12, 14, या फिर 16। सही भाई कमेंट करके बताएं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन बी 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी सिनेमा इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस अनुच्छेद के शक्तियों के तहत ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था? डी उदय कुमार ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, नंदन नीलेकणी ने, रघुराम राजन ने। दोस्तों, डी उदय कुमार के द्वारा जो है भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पिंगली वेंकैया ने, भगत सिंह ने। राष्ट्रीय ध्वज को जो डिज़ाइन किया गया था दोस्तों वो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न।
दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या फिर याकंतजे नदी। दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, 1920 में, 1931 में, 1942 में। सन 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, मथुरा जंक्शन या फिर मुगलसराय जंक्शन। हावड़ा जंक्शन जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम आरंभ की गई थी ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो भाई राजस्थान से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वो राजस्थान के कौन से ज़िले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप एसएससी रेलवे में आप कौन सी प्रतियोगिता की तैयारी आप कर रहे हैं। धन्यवाद। राम राम।